नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है बौद्ध धर्म। इससे संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन, जिसको आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के शॉर्ट नोट्स। तो देखिए, इसका संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और जो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका, और जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इनका जो काल है 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व है। ठीक है। अब ये है इनकी घटना और प्रतीक, जो कि इनकी जीवन की जितनी भी घटनाएं थी उनको प्रतीक से जोड़ दिया गया है। तो वो आज हर एग्जाम में पूछते हैं, तो उनको देखते हैं। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। तो देखिए, कमल होता है एकदम खिला हुआ, तो वो इनके जन्म का प्रतीक है। और जो यौवन है उसका प्रतीक है सांड। ठीक है। और गृह त्याग है उसका प्रतीक है घोड़ा। ठीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? जो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। वृक्ष किसका है? वो पीपल का। मृत्यु जब हुई इनकी, तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। पद चिन्ह इनके जो है वो निर्वाण के प्रतीक है, निर्वाण। ठीक है। शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। ये तो पहले हो ही गया। ठीक है। हाथी जो है गर्भ में आने का प्रतीक है। जब ये गर्भ में आए तो उसका प्रतीक क्या है? हाथी। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा, हाथी किसका प्रतीक है या गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? गृह त्याग, इसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ से धर्म का चक्र चला था एकदम, तो उसी कारण धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनके जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे उनका नाम क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 इसके रत्न थे, त्रिरत्न जाने जाते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया बुद्ध की मृत्यु के बाद। कौन से थे? एक थे हीनयान और एक है महायान। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध को इंसान के रूप में मानते हैं कि बुद्ध का जन्म इंसान के रूप में हुआ ही है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति उनके खुद के कर्मों की वजह से हुई है, उन्होंने खुद मेहनत की है। तो उसको हीनयान की शाखा में मानते हैं। उनके जितने भी कर्म थे उनको भगवान से जोड़ के नहीं मानते हैं। जैसा कि बुद्ध ने खुद ही कहा है कि भगवान के बारे में तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि जो इंसान खुद अपने कर्मों से करेगा वही उसको प्राप्त होगा। हर इंसान खुद कर सकता है अपने ज्ञान का निर्माण। तो हीनयान वाले बुद्ध को जैसा का तैसा इंसान, जैसे वो कहते थे वैसा ही मानते हैं। लेकिन महायान वाले क्या, इसको बिजनेस बना लिया। मतलब भगवान के रूप में मानने लग गए, बुद्ध की मूर्ति बनाने लग गए, फिर उनको पूजने लग गए। तो जितने भी महायान की शाखा वाले हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, उनको अवतार मानते हैं और मूर्ति पूजा पे विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है। 4 दृश्य, मतलब इन्होंने एक तरीके से गौतम बुद्ध की जितनी भी साधनाएं थी, शिक्षाएं थी, सब पे पानी फेर दिया। और उन्हीं को भगवान की, मतलब गौतम बुद्ध ने जिस चीज का जिंदगी भर विरोध किया, अंधविश्वासों का, पाखंडों का, कि भगवान ये मूर्ति पूजा बेकार है, अंधविश्वास बेकार है, लेकिन महायान वालों ने उन्हीं को भगवान बना के उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। 4 दृश्य इन्होंने क्रम से देखे, जिसके कारण इनका जो मन है वो पूरी तरह परिवर्तित हो गया और इन्होंने गृह त्याग दिया। वो कौन से थे? पहले देखा इनने बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा इनने शव, चौथा सन्यासी। ये 4 दृश्य लगातार क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि इनमें कौन सा पहले देखा या कौन सा लास्ट में देखा, तीसरे नंबर पे कौन सा देखा। तो ये आपको याद रखने हैं। गृह त्याग इन्होंने कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। पिता पिता कौन थे इनके? शुद्धोधन। ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता जो थी इनकी माया देवी थी, जो कि 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। ठीक है। इनको किसने पाला? सौतेली माँ थी इनकी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही पाला इनको। मौसी थी इनकी। और जो इनका विवाह हुआ वो किससे हुआ? यशोधरा से। 16 वर्ष की अवस्था में। किसकी आयु थी ये? यशोधरा की नहीं थी, सिद्धार्थ की थी, क्योंकि तब ये बुद्ध नहीं बने थे। 35 वर्ष में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध कहलाए। उससे पहले हम इनको हमेशा सिद्धार्थ ही बोलेंगे।
तो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी हुई और इनको जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली, मतलब इन्होंने थोड़े दिन पहले दीक्षा ली, वो किससे ली? इनके जो गुरु थे प्रथम वो थे अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु कहे जाते हैं ये। अगर पूछा जाए इनके गुरु कौन थे तो इनका नाम ये है। ज्ञान प्राप्त इनको कब हुआ? 6 वर्ष की मतलब मेहनत के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ये कहाँ थे? निरंजना, जिसको फाल्गु भी कहते हैं, उस नदी के किनारे पीपल के नीचे, इसी को क्या कह देते हैं? बोधि वृक्ष। ठीक है, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, शशांक ने इसको कटवा दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम भी कह देते हैं। ठीक है, जो कि इन्होंने पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में ही इनके सारे जितने भी ग्रंथ हैं लिखे जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जातक। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे उस समय? जो भी राजा थे वो कौन थे इनके, जो बौद्ध धर्म को मानते थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, प्रमुख त्योहार कौन सा है बौद्ध धर्म का? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ, मृत्यु हो गई उसी दिन। उसी बुद्ध पूर्णिमा को ही, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोल देते हैं, इसी दिन इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई और इसी दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तीनों काम इसी दिन हुए, इसीलिए इनका प्रमुख त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या है? जो इनकी 4 संगतियां हुई थी उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसके काल में हुई थी? ये तो इसके काल में हुई थी, अजात शत्रु जो शासक था। तो पहली जो संगति थी वो अजात शत्रु के शासन काल में हुई, 483 ईसा पूर्व में। जो स्थान कहाँ था? इनकी जो राजधानी थी वहां पे राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, दूसरी जो संगति हुई इसकी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई, और ये सेकंड संगति थी 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था? वैशाली, जो इनकी राजधानी थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सभाकामी। ठीक है, तीसरी जो संगति थी वो अशोक के शासन काल में हुई 255 ईसा पूर्व में, जो कि अशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र वहां पे हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्ज। ठीक है, अब देखते हैं कनिष्क के शासन काल में इसकी लास्ट संगति हुई, फोर्थ। इसमें जो ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। ये कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, चौथी जो इसकी संगति थी। और इनके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ही इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। और कोई भी आपको और चीज जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बताइए कमेंट करके कैसी क्लास लगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।